जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मेरे प्यारे भक्तों, आज फिर उपस्थित हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरी और अंत तक देखोगे या सुनोगे तो आपके जीवन में सकारात्मकता के साथ साथ एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण साथियों, आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। भक्तों, एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। साथियों, आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख या सुन रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। मेरे प्यारे भक्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम आपको बताते हैं कि संसार के सभी ज्ञानी पुरुष ये जानते हैं कि हर प्राणी के अंदर आत्मा एक समान है, परंतु इस आत्मा में नर और मादा का भेद कैसे हो गया? ये आत्माएं नर एवं मादा का शरीर कैसे धारण करती हैं? ये विषय सांसारिक व्यक्तियों के लिए बहुत ही कठिन है। मेरे प्यारे भक्तों, इस कठिन रहस्य को समझने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को पूरी जरूर देखना। और वीडियो को पूरी सुनने से आपको पता चल जाएगा कि आत्माएं नर और मादा का शरीर धारण कैसे करती हैं। मेरे प्यारे भक्तों, ये सब पुनर्जन्म से ही निर्धारित होता है। कई पुनर्जन्म से संबंधित मामलों में हमने देखा है कि कई लोग पुनर्जन्म संबंधित जन्म मानते हैं और कुछ लोग इसे नहीं मानते। ये सब मानना या ना मानना उनके ऊपर निर्भर करता है या ये उनके विचार हो सकते हैं। आप सभी सम्मोहन एवं आकर्षण विद्या के बारे में भली भांति जानते होंगे। ये बहुत ही एक्टिव और प्रभावशाली विद्या है। जो भी ज्ञानी पुरुष इस विद्या को निरंतर अभ्यास से भली भांति जानते हैं तो वो मनुष्य के पिछले जन्म के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। जब किसी मनुष्य के इस जन्म के और पिछले जन्म के कुछ विचार या भाव मिलते जुलते हैं, जैसे पिछले जन्म में किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा भक्ति की होती है या साधना की होती है तो वो इस जन्म में भी भक्ति के मार्ग में ही रहता है साथियों, और भक्ति के क्षेत्र में बहुत जल्दी उन्नति प्राप्त करता है। और संतों का भी ये मानना होता है कि ये जागृत आत्माएं होती हैं। कुछ महात्मा या ज्ञानी लोग मनुष्यों के पिछले जन्म के बारे में भी बताते रहते हैं। वो सम्मोहन विद्या में माहिर होते हैं। और मेरे प्यारे भक्तों, आत्मा या चेतन उस परमात्मा का ही अंश है, इसीलिए सभी आत्मा एक समान है। ये आत्माएं न नर होती हैं और न ही मादा, आत्मा सब एक समान होती हैं। तो फिर ये नर या मादा का रूप धारण कैसे करती हैं? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसको बहुत ही ध्यान से और बारीकी से समझने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहना। भक्तों, इस रहस्य को उजागर करने के लिए दो तथ्य माने जाते हैं। पहला तथ्य ये है कि इस संसार में, समाज में सभी मनुष्य के विचार एक समान होते हैं। मादा योनि में विचरण करने वाली आत्मा को हीन भावना से देखा जाता है, कमजोर दृष्टि से देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज के समाज में आज की जो बेटियां हैं या महिला हैं वो पुरुषों से कई क्षेत्र में आगे निकल रही हैं। जब परमात्मा का जलवा हर आत्मा में एक समान विराजमान है तो फिर भेदभाव कैसा? जब उन बेटियों के साथ में अत्याचार होता है, क्रूरता होती है
और उनके साथ में जघन्य अपराध होते हैं, तो फिर जो आत्माएं मादा योनि में विचरण कर रही हैं वो फिर अपने अंदर एक ऐसा विचार उत्पन्न कर लेती हैं जो प्रताड़ना झेलते झेलते उनको काफ़ी कुछ मनोघात हो जाता है। इससे वो कंपेयर करना शुरू कर देती हैं कि काश मैं पुरुष योनि में होती तो बहुत अच्छा होता, और आज मैं इस तरह पुरुष के हाथों प्रताड़ित नहीं होती। इस कारण से ये विचार और भावनाएं बहुत ही प्रबल हो जाती हैं, और निरंतर इसका चिंतन करते रहने से वो आत्मा अगले जन्म में पुरुष के रूप में ही जन्म लेती है, यानी उनका योनि परिवर्तन हो जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, दूसरा तथ्य जानने के लिए ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि नारी को परमात्मा ने इस संसार में क्यों बनाया, इसका क्या महत्व है, किसी औरत की इस संसार में क्या भूमिका है, उसका कितना बड़ा महत्व है। भक्तों, अभी सिर्फ 2 शब्दों में बताएंगे, आगे चलकर विस्तार से वर्णन करेंगे, जिसे सुनकर आप वास्तव में आश्चर्यचकित हो जाएंगे। नारी परमात्मा की इच्छा है। उन्होंने अपनी इच्छा को ही नारी के रूप में प्रकट किया, अर्थात उन्होंने अपनी इच्छा को प्रकट किया, तब इस नारी का जन्म हुआ और इस सृष्टि की रचना हुई। बिना नारी के इस सृष्टि की रचना हो नहीं सकती थी। नारी शक्ति है, सामर्थ्य है, पावर है। हर प्राणी में जो भी आप हिम्मत, सामर्थ्य, शक्ति देख रहे हैं वो नारी ही है। बिना नारी के इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। जिस इंसान के अंदर या जिस प्राणी के अंदर शक्ति, सामर्थ्य, उठने बैठने चलने की पावर नहीं है तो फिर वो बेकार हो जाता है। इसी प्रकार से इस संसार में जब तक नारी का अस्तित्व नहीं समझा जाएगा तब तक ये संसार बेकार है। आप सभी लोग जानते हैं कि बिना नारी के इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। जो स्वयं को ही सब कुछ समझता है और नारी का निरादर करता है साथियों, निश्चित ही अपने पतन की ओर बढ़ता है। साथियों, अब दूसरे तत्व की ओर चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा आकर्षण नारी ही है। नारी और पुरुष का प्रेम प्रसाद ये सृष्टि है। इस सृष्टि की रचना होती है और संतान के रूप में प्राप्त होती है। ये जो निश्चल प्रेम पुरुष और नारी का होता है वो बहुत लंबे समय तक चलता है। निर्विकार भाव से जो प्रेम होता है वो निश्चल प्रेम होता है और ये आत्मा से आत्मा का प्रेम हो जाता है। और जैसे ही हमारा ये शरीर वृद्धावस्था में चला जाता है तो आगे चलकर उन दोनों में से कोई भी एक प्राणी उनमें से बिछड़ जाता है, यानी एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा बचा हुआ प्राणी उसके बारे में निरंतर सोचता रहता है और उसके बारे में चिंतन करता रहता है, और जो भी उसके जो हाव भाव होते हैं लगातार चिंतन करने के साथ साथ वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो फिर उसकी योनि परिवर्तन हो जाती है। जैसे पहले पुरुष की मृत्यु हुई थी और आखिर में वो जो मादा शरीर बचता है उसका पुरुष के बारे में लगातार निरंतर चिंतन करने के कारण वो फिर मृत्यु के समय उस पुरुष का चिंतन करने लगती है। तो फिर वो आत्मा पुरुष की योनि में चली जाती है और जब उसका पुनर्जन्म होता है तो वो पुरुष की योनि में होता है और पुरुष की योनि में ही जन्म लेता है। इसका प्रमाण आप स्वयं बन सकते हैं। अर्थात जब वो मरने की स्थिति में आता है तो सभी लोग कहते हैं कि राम नाम जपो, राम नाम जपो। ये राम नाम मृत्यु के समय में इंसान के जपने के लिए क्यों सलाह देता है? उस परमात्मा का नाम अगर जपेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। अर्थात मरते समय जैसे विचार होंगे या जैसी सोच होगी, जैसे भाव होंगे, जिसमें चिंतन लगा होगा, वो वैसा ही उस योनि को उस शरीर की आत्मा
अगले जन्म में जाकर जन्म लेगी। इसके बारे में एक और प्रमाण आप समझ सकते हैं साथियों। जब मरने वाला प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो हम सभी लोग कहते हैं कि उसका स्वर्गवास हो गया, यानी कि हम ये कभी नहीं कहते कि वो नरक को चला गया, या फिर हम ये भी नहीं कहते कि वो पितृलोक को चला गया, किसी कीड़े मकोड़ों की योनि में चला गया। हम यही कहते हैं कि उसका स्वर्गवास हो गया। एक सम्मान की दृष्टि से हम यही कहते हैं कि उसका स्वर्गवास हो गया। इसी प्रकार से वो आत्मा जहाँ पर होती है वो सिर्फ वो ही जानती है कि वो कहाँ पर है। ये स्वयं वो आत्मा खुद अनुभव कर सकती है, दूसरा इसका कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। वो आत्मा दूसरे को बता भी नहीं सकती कि मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि वो कर्म के अनुसार भोगी हुई योनि में होती है। हाँ, इसे यदि जान सकते हैं तो वो सिद्ध पुरुष ही जान सकते हैं जो परिपूर्ण साधना को पूर्ण किए होते हैं। वो अवश्य ही आत्माओं के बारे में जान सकते हैं कि वो किस योनि में है, और वो उन आत्माओं से बातचीत भी कर सकते हैं। साथियों, मेरे प्यारे भक्तों, मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि आत्माएं कैसे नर या मादा का रूप धारण करती हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी से एक प्रार्थना है कि किसी भी आत्मा को पीड़ित या प्रताड़ित कभी न करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय श्री कृष्ण।